क्या 5 अरब डॉलर से सुपर पावर की तबाहशुदा अना वापस खरीदी जा सकती है? मशरिक़ वस्ता के 7 ममालिक, 11 अमरीकी मिलिट्री बेसिस और सिर्फ एक ताकतवर दुश्मन ईरान, पेंटागन के अरबों डॉलर के फाइटर जेट्स और बहरी बेड़े अब ईरानी ड्रोन्स और मिसाइलों का आसान शिकार बन चुके हैं। 4 दहाइयों की अमरीकी सल्तनत सिर्फ 6 माह की जंग में रेत का महल बन गई। खलीज में कायम सेफ जोन्स अब अमरीकी फौजियों के लिए जाल बन चुके हैं। क्या वाशिंगटन हार मानकर फरार हो रहा है या जंग का जुग्राफिया तब्दील हो रहा है? नाजरीन, फाइनेंशियल टाइम्स के सनसनीखेज इंकशाफात, व्हाइट हाउस के बंद कमरों की खिचड़ी और पेंटागन का वो खौफ जिसने व्हाइट हाउस की नींदें उड़ा दी। अरब रियासतों का अमरीका पर से टूटता एतमाद और चीन की खामोश एंट्री ने खेल को मजीद खतरनाक कर दिया। इस व्लॉग में अमरीका ईरान जंग का तेजी से बदलता मंजरनामा आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ व्लॉग्स और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाजरीन, फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ईरान के साथ तकरीबन 6 माह की जंग ने मशरिक़ वस्ता में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा दिया है। तकरीबन 4 दहाइयों से मशरिक़ वस्ता में अमरीकी मौजूदगी खलीज के मुख्तलिफ ममालिक में फैले हुए बड़े फौजी अड्डों के एक वसी नेटवर्क पर कायम रही है। लेकिन ईरान ने अमरीकी तनसीबात पर मुख्तसर फासले तक मार करने वाले मिसाइलों और ड्रोन से शदीद हमले किए, जिससे यह बात वाज़ेह हो गई कि ईरान के साहिलों के इतने करीब वाकई ये बड़े फौजी अड्डे किस कदर कमजोर हैं। ईरान ने अमेरिका को मजबूर कर दिया कि वो अपने फौजियों और तैयारों को ईरानी हमलों की जद से बाहर इसराइल, उर्दन और दीगर दूर दराज मकामात पर मुंतकिल करे। अब वाशिंगटन को फैसला करना होगा कि आया इन फौजी अड्डों की दोबारा तामीर पर अरबों डॉलर खर्च किए जाएं या बदलते हुए हालात के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में अपनी फौजी मौजूदगी के पूरे ढांचे पर असर नौ गौर किया जाए। वाशिंगटन के थिंक टैंक अमरीकी इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट ने अप्रैल में अंदाजा लगाया था कि मशरिक़ वस्ता के 7 ममालिक में मौजूद 11 अमरीकी मिलिट्री एयरबेसिस को पहुंचने वाले नुकसानात की मुरम्मत पर तकरीबन 5 अरब डॉलर खर्च होंगे। लेकिन पेंटागन ने ईरान के साथ जंग की अपनी लागत के अंदाजों में इन अड्डों की तामीर नौ के अखराजात शामिल नहीं किए थे। गुज़श्ता 6 माह की जंग के दौरान अमेरिका ने अपनी कुछ अफवाज इसराइल और उर्दन मुंतकिल की हैं। इसके अलावा अमेरिकी तैयारों और ड्रोन्स ने यूरोप में मौजूद फौजी अड्डों से भी परवाजें की हैं। ये तमाम मकामात ईरान के उन मुख्तसर फासले तक मार करने वाले मिसाइलों और ड्रोन्स की पहुंच से बाहर हैं जो उसने पूरे खित्ते में इस्तेमाल किए। लेकिन ईरान भी अमरीकी हिकमत अमली में तब्दीली के मुताबिक अपनी फौजी सलाहियतों को तब्दील करेगा। इसराइली फौजी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान ऐसे दरमियान फासले तक मार करने वाले मिसाइलों पर ज्यादा सरमायाकारी करेगा जो उर्दन और इसराइल को निशाना बना सके। वो अपनी फौजी तैयारी का रुख तब्दील करेगा और इसी तरह अमेरिका और इत्तेहादी अहदाफ का ताकुब ईरान जारी रखेगा। फाइनेंशियल टाइम्स ने जो रिपोर्ट किया है उसके मुताबिक खलीजी इत्तेहादियों के साथ अमेरिका का तेल के बदले सिक्योरिटी का माहिदा गुज़श्ता कई दहाइयों में तब्दील होता रहा है। बाज़ खलीजी ममालिक अब अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका के अलावा दीगर ममालिक के साथ भी ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नाजरीन, ईरान के साथ जंग ने तमाम इत्तेहादियों को इस बात पर गौर करने पर मजबूर कर दिया है कि उनके दिफा के लिए अमरीकी अज़्म किस हद तक काबिल एतमाद है। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौजी अड्डों के मुस्तकबिल के हवाले से सामने आने वाली बहस को महज चंद फौजी तनसीबात को पहुंचने वाले नुकसान तक महदूद करके नहीं देखा जा सकता। इसके पस मंजर में गुज़श्ता 4 दहाइयों के दौरान तश्कील पाने वाला वो पूरा इलाकाई निज़ाम मौजूद है जिसके जरिए अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में अपनी सियासी, मुआशी और फौजी बालादस्ती कायम रखी। खलीज के मुख्तलिफ ममालिक में कायम अमरीकी फौजी अड्डे सिर्फ फौजियों, तैयारों और असलहे को रखने की जगह नहीं हैं, बल्कि अमरीकी ताकत के इलाकाई ढांचे का बुनियादी हिस्सा रहे हैं। इन अड्डों के जरिए अमेरिका ने खलीज के तेल के वसाइल, अहम समुद्री रास्तों, इलाकाई हुकूमतों और अपनी इत्तेहादी रियासतों की सिक्योरिटी पर असर और रसूख बरकरार रखा। चुनाचा ईरान के साथ हालिया जंग में इन अड्डों की कमजोरी सामने आना दरअसल अमरीकी फौजी मौजूदगी के एक पूरे निज़ाम के लिए अहम चैलेंज की हैसियत रखता है। अमरीकी हिकमत अमली की बुनियादी खसूसियत ये रही है कि वो अपने फौजी दस्तों और जंगी तैयारों को मुमकिन तनाज़े के करीब रखे ताकि ज़रूरत पड़ने पर फौरी कार्रवाई की जा सके। खलीज में अमरीकी फौजी अड्डों का जाल भी इसी सोच के तहत तश्कील दिया गया था। लेकिन ईरान के साथ जंग ने इस हिकमत अमली के एक बुनियादी तजाद को नुमाया कर दिया है। जो जोग्राफियाई कुर्बत अमरीका के लिए ताकत का जरिया थी वही अब उसकी कमजोरी बन गई है। ईरान के साहिलों के करीब मौजूद अमरीकी तनसीबात अपनी जगह के एतबार से आसानी से शनाख्त की जा सकती हैं और ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स की जद में आ सकती हैं। ईरान को इन तनसीबात तक पहुंचने के लिए हज़ारों किलोमीटर का सफ़र नहीं करना पड़ता, जबकि अमरीका ने इन अड्डों की हिफाजत के लिए इंतहाई महंगा दिफाई निज़ाम कायम कर रखा है।
यूं निस्बतन कम लागत के हथियार अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा माली और फौजी अखराजात पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन, यहाँ ईरान की हिकमत अमली को समझना ज़रूरी है। ईरान अमेरिका के साथ रिवायती फौजी ताकत में मुकाबला नहीं कर सकता। अमेरिकी फ़ज़ाइया, बहरिया और मसनूई सैयारों से निगरानी, इंटेलिजेंस और जदीद हथियारों के मुकाबले में ईरान की रिवायती फौजी सलाहियत महदूद है। लेकिन ईरान ने गुज़श्ता कई दहाइयों में ऐसी जंगी सलाहियतें पैदा की हैं जिनके ज़रिए वो अपने से कहीं ज़्यादा ताकतवर दुश्मन की कमज़ोरियों को निशाना बना सकता है। मिसाइल, ड्रोन्स, ज़ेर ज़मीन फौजी तनसीबात और गैर मुतनासिब जंगी हिकमत अमली के तहत फैले मराकज़ और ख़त्ते में मौजूद मुख्तलिफ इत्तेहादी क़ुव्वतें इसी हिकमत अमली का हिस्सा हैं। ईरान की कोशिश अमेरिका को शिकस्त देने से ज़्यादा उसकी फ़ौजी मौजूदगी को महंगा और गैर महफूज बनाना है। अगर अमेरिकी फ़ौजियों, तैयारों और तनसीबात को महफूज रखने के लिए वाशिंगटन को उन्हें मुसलसल एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना पड़े तो ईरान अपनी महदूद फ़ौजी ताकत के बावजूद अमेरिकी जंगी मनसूबाबंदी पर असरअंदाज होने में कामयाब हो सकता है। इसी तनाजुर में अमेरिकी फ़ौजियों और तैयारों को इसराइल, उर्दन और यूरोप के निस्बतन दूर मकामात की तरफ मुंतकिल करने का फैसला अहम हो जाता है। नाज़रीन, ये महज वक्ती हिफाजती इक़दाम नहीं बल्कि अमरीकी फ़ौजी हिकमत अमली में मुमकिना तब्दीली की अलामत है। खलीज में मौजूद बड़े अड्डों का एक बुनियादी फ़ायदा यह था कि वो ईरान और दूसरे मुमकिना मुखालफिन के करीब थे, लेकिन अब यही कुर्बत ख़तरा बन चुकी है। अगर अमरीका अपनी जंगी तैयारों और फ़ौजियों को ईरान से ज़्यादा फासले पर ले जाता है तो उनकी हिफाजत बेहतर हो सकती है, लेकिन इसके साथ कार्रवाई के लिए ज़्यादा तवील फासले के तैयारों, ज़्यादा फ्यूल, ज़्यादा सप्लाई और पेचीदा इंतजामात की ज़रूरत होगी। यानी अमरीका अपनी फौजी ताकत को खित्ते से खत्म नहीं करेगा, बल्कि मुमकिन है कि उसके इस्तेमाल का जोग्राफिया तब्दील हो जाए। इस तब्दीली के साथ ईरान भी अपनी जंगी हिकमत अमली तब्दील करेगा। अगर अमरीकी तैयारे खलीज के करीब मौजूद अड्डों से निकलकर उर्दन, इसराइल या यूरोप के निस्बतन महफूज मकामात पर मुंतकिल होते हैं तो ईरान के लिए अपनी मिसाइल सलाहियत की हद बढ़ाना कुदरती फौजी रद्द-ए-अमल होगा। इसलिए दरमियाने फासले तक मार करने वाले मिसाइलों की अहमियत बढ़ सकती है। ईरान ये कोशिश करेगा कि अमरीका अपने फौजी असासे जहां भी मुंतकिल करे वहां तक पहुंचने की सलाहियत उसके पास मौजूद हो। यूं अमेरिका अपने फौजी मराकज़ को ईरानी हमलों से दूर ले जाने की कोशिश करेगा और ईरान अपनी मिसाइल सलाहियत को मजीद दूर तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। यह एक ऐसी मुसलसल कशमकश बन सकती है जिसमें दोनों फरीक एक दूसरे की फौजी हिकमत अमली के जवाब में अपनी सलाहियतें तब्दील करते रहेंगे। इस सूरत हाल के असरात सिर्फ अमेरिका और ईरान तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि खलीजी रियासतों की सियासत पर भी पड़ेंगे। सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत ने कई दहाइयों तक अपनी सिक्योरिटी के लिए अमरीकी फौजी ताकत पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार किया। खलीजी रियासतों और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात में तवानाई, तिजारत, असले की खरीदारी, फौजी ताउन और सिक्योरिटी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अमरीकी फौजी अड्डे इस ताल्लुक की अमली अलामत हैं, लेकिन जब जंग के दौरान यही अमरीकी अड्डे ईरानी हमलों की जद में आते हैं और अमरीका अपने फौजियों और तैयारों को निस्बतन महफूज मकामात पर मुंतकिल करता है तो खलीजी हुक्मरानों की अपनी सिक्योरिटी से मुतालिक सोच भी तब्दील हो सकती है। उन्हें यह एहसास पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ हो सकता है कि किसी बड़ी इलाकाई जंग में अमरीकी फ़ौजी मौजूदगी की अपनी हदूद हैं। अब यही वो नुक्ता है जहां मशरिक़ वस्ता में ताकत का तवाज़ुन बतदरीज तब्दील होता दिखाई देता है। खलीजी ममालिक अब सिर्फ अमरीका पर मुनहसर रहने की बजाय चीन, रूस और दूसरी ताकतों के साथ भी अपने ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वो अमरीका से अलग होना चाहते हैं। अमरीका अब भी उनके लिए एक अहम फ़ौजी और माशी शराकतदार है, लेकिन बदलते हुए हालात में ये ममालिक अपनी सिक्योरिटी के लिए मुतादिद ताकतों के साथ ताल्लुकात रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी एक मुल्क पर मुकम्मल इन्हिसार ना रहे। ईरान के साथ जंग इस रुझान को मजीद तक़वियत दे सकती है। अगर अमरीकी फ़ौजी मौजूदगी की काबिल एतमाद हैसियत के बारे में शकूक बढ़ते हैं तो खलीजी रियासतों की खारिजा पॉलिसी में खुद इख्तियारी और मुतबादिल शराकतदारों की तलाश ज़्यादा नुमायाँ हो सकती है। चीन की बढ़ती हुई मौजूदगी इस तब्दीली को मज़ीद अहम बना देती है। अमेरिका कई दहाइयों से मशरिक़ वस्ता की सिक्योरिटी का सबसे बड़ा बैरूनी ज़ामिन रहा है, जबकि चीन ने अपनी ताकत को ज़्यादातर तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के ताल्लुकात के ज़रिए आगे बढ़ाया है। लेकिन अगर अमरीकी फ़ौजी मौजूदगी कमज़ोर होती है तो चीन के लिए खित्ते में अपनी सियासी, मुआशी हैसियत बढ़ाने की गुंजाइश पैदा होगी। रूस भी अपनी महदूद मुआशी सलाहियत के बावजूद शाम और दीगर इलाकाई मामलात के जरिए अपनी मौजूदगी बरकरार रखे हुए है। इस तरह मशरिक़ वस्ता एक ऐसे मरहले में दाखिल हो सकता है जहां अमरीका अब भी सबसे ताकतवर बैरूनी फरीक हो, लेकिन इसके मुकाबले में ताकत के दूसरे मराकज़ भी पहले से ज़्यादा नुमायाँ हों। इस पूरे मंजरनामे में इसराइल की अहमियत भी बढ़ सकती है। अगर खलीज के बड़े अमरीकी अड्डे ईरान के मिसाइलों और ड्रोन्स के मुकाबले में ज़्यादा गैर महफूज साबित होते हैं तो अमरीका अपने फौजी तैयारों और दूसरे असासों के लिए इसराइल और उर्दन जैसे ममालिक पर ज़्यादा इन्हिसार कर सकता है। लेकिन इसके नतीजे में एक नया मसला पैदा होगा। ईरान पहले ही इसराइल को अमेरिका की मशरिक़ वस्ता में ताकत के अहम सतून के तौर पर देखता है।
अगर अमरीकी फौजी मौजूदगी मजीद इसराइल के गिर्द मरकूज होती है तो ईरान के लिए अमरीकी और इसराइली फौजी अहदाफ में फ़र्क मजीद कम हो सकता है। नाजरीन, अमरीका अगर खलीज में अपने अड्डों की कमज़ोरी कम करने की कोशिश करता है तो मुमकिन है कि जंग का मरकज़ किसी दूसरे जुग्राफियाई इलाके की तरफ मुंतकिल हो जाए। इस जंग का सबसे अहम पहलू यही है कि ईरान ने अमरीकी ताकत को ख़त्म नहीं किया बल्कि उसके इस्तेमाल की कीमत बढ़ा दी है। अमेरिका अब भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है और उसके पास ईरान के मुकाबले में कहीं ज़्यादा जदीद फौजी वसाइल मौजूद हैं, लेकिन जदीद जंग में ताकत का ताल्लुक सिर्फ हथियारों की तादाद और मयार से नहीं होता। जोग्राफिया, फासले, सप्लाई, फौजी तनसीबात की हिफाजत और दुश्मन के हमलों की लागत भी ताकत के हकीकी इस्तेमाल का तयन करती है। ईरान ने अपनी मिसाइल और ड्रोन सलाहियत के जरिए अमरीकी फौजी मौजूदगी के इस पहलू को निशाना बनाया है। ईरान ने यह दिखाया है कि एक ताकतवर मुल्क के लिए अपने फौजी अड्डों को महफूज रखना खुद एक मुस्तकिल और महंगा फौजी अमल बन सकता है। इसीलिए अमेरिकी फौजी अड्डों की तामीर नौ पर खर्च होने वाले अरबों डॉलर को सिर्फ तामीराती अखराजात समझना दुरुस्त नहीं होगा। अगर अमेरिका इन्हीं जगहों पर पहले जैसी तनसीबात दोबारा तामीर करता है तो उसे मुस्तकबिल में दोबारा इन्हीं हमलों के खतरे का सामना रहेगा। अगर वो अड्डों को छोटा और मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल करता है तो उसकी फौजी मौजूदगी का पुराना अंदाज तब्दील हो जाएगा। अगर वो खलीज में अपने फौजी असासे कम करता है तो उसके इत्तेहादियों के एतमाद और खित्ते में अमरीकी असर और रसूख पर भी असर पड़ेगा। अमरीका के लिए मसला सिर्फ ये नहीं कि तबाहशुदा तनसीबात की मुरम्मत पर कितनी रकम खर्च होगी, मसला तो अब यह है कि आइंदा की जंग के लिए इसी नौइयत की तनसीबात दोबारा तामीर करना खुद एक दानिशमंदाना फौजी फैसला होगा या नहीं। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी मौजूदगी पूरी तारीख को देखा जाए तो ईरान के साथ जंग एक अहम मोड़ की हैसियत रखती है। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।